तो कहानी की शुरुआत में हम ओमनी नाम के एक लड़के को टेनिस खेलते हुए देखते हैं। रंग बिरंगे बालों वाला ये लड़का बहुत ही अच्छा टेनिस खेलता था। उसके जीते स्कूल की बहुत सारी लड़कियां आकर उसे घेर लेती है क्योंकि वो सभी उसकी दीवानी थी। वहीं एक लड़की जिसका नाम इचामुरा था, वो दूर से ये सब होते हुए देखकर बहुत दुखी हो रही थी। वो अक्सर अपने फीलिंग को सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है कि वो किसी को बहुत पसंद करती है, लेकिन वो उसे बता नहीं सकती क्योंकि वो उसकी औकात से बाहर है। अब अगले सीन में हम इचामुरा को नोटिस बोर्ड पर टूर्नामेंट के पोस्टर चिपकाते हुए देखते हैं। तभी क्राउड की आवाज सुनकर जब वो बाहर आती है तो देखती है कि ओमनी के पीछे बहुत सारी लड़कियां चिल्ला रही है। कोई उसके जूस कैन को अपने पास रखना चाहती थी तो कोई उसके लिए कुकी बनाकर लाई थी, लेकिन ओमनी इचामुरा से एक पैम्पलेट लेकर चला जाता है। इस छोटी सी अटेंशन के बाद तो जैसे इचामुरा पागल हो जाती है, वो तुरंत जाकर अपने करंट फीलिंग को फिर से पोस्ट कर देती है। इसके बाद जब वो क्लास की साफ सफाई कर रही थी तो दूसरे कपल को देखकर उसे बहुत दुख होता है क्योंकि अब वो अपने चढ़ती जवानी में लव को एक्सपीरियंस करना चाहती थी। लेकिन फिर एक दिन जब वो स्कूल में घूम रही थी तो वो एक टीचर जिनका नाम मिस्टर सियोता था, वो ओमनी को उनके सोफे पर लेटा हुआ देख लेती है। वो उसे अकेले किसी लड़के के साथ देखकर इतना डर जाती है कि घबरा कर दरवाजे के साथ गिर पड़ती है। फिर वो उनसे माफी मांगती है और फिर चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है। उसे अपने आप पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो एक गे से प्यार करती है। वो इतनी परेशान थी, लेकिन उसकी क्लास की कोई भी लड़की उससे ये नहीं पूछती कि क्या हुआ, तुम भाग क्यों रही हो, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है कि पता नहीं लोग मुझे देखकर भी ऐसे रिएक्ट क्यों करते हैं जैसे मैं उन्हें दिखाई नहीं देती। दूसरी तरफ ओमनी को उसका फोन मिल गया था क्योंकि जब इचामुरा गिरी थी और वहाँ से भाग रही थी तो उसने अपना फोन वहीं छोड़ दिया था। जिसके बाद वो उसके पास आता है और पहले पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन ओमनी के मुंह से अपने लिए वो ऐसे शब्द सुनकर घबरा जाती है और चिल्लाते हुए छुपने लगती है। लेकिन तभी ओमनी उसे उसका फोन दिखाकर उससे पूछता है कि तुमने ये सब मेरे लिए पोस्ट किया है ना, मिस लव सिक एली तुम ही हो ना। वो उसके सारे पोस्ट पढ़ चुका था। इचामुरा उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन ओमनी कहता है कि अगर तुमने मेरा सीक्रेट किसी से नहीं कहा तो मैं तुम्हारे फैंटेसी ड्रीम को पूरा कर सकता हूँ। वो इचामुरा के बहुत करीब चला जाता है और उससे किस करने वाला था, लेकिन इचामुरा उसे धक्का देकर अलग कर देती है और सोचने लगती है कि ये कितना घटिया इंसान है, मैंने तो इसके बारे में कितना अच्छा अच्छा सोच रखा था। जिसके बाद ओमनी कहता है कि अगर तुमने अपनी आंखों को बंद कर लिया होता तो अब तक तुमने एक बेस्ट मेमोरी बना ली होती। तभी इचामुरा उसकी आंखों में खुद की रिफ्लेक्शन को देखकर होश खो देती है। वो कहती है मैं तैयार हूँ, चलो इस बार कर लेते हैं, लेकिन अब ओमनी नहीं करता। वो हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि आज हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे किसी से मत कहना। अब ओमनी के जाने के बाद वो बहुत खुश होती है। उसके लिए तो जैसे किसी चमत्कार से कम नहीं था, मानो उसके जीने का मकसद ही पूरा हो गया हो। अब अगले दिन इचामुरा परेशान थी क्योंकि आज ओमनी स्कूल नहीं आया था। फिर वो दोबारा से अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। उसके अकाउंट का नाम था लव सिक एली, जहाँ वो उस दिन के बारे में सब बता देती है जो भी लास्ट टाइम ओमनी और उसके साथ हुआ था। लेकिन उसने सोशल मीडिया पर अपनी और ओमनी की आइडेंटिटी सीक्रेट रखी थी। वो ये सब याद करके बहुत खुश होती है। फिर थोड़ी देर में उसके पोस्ट पर एक कमेंट आता है जिसमें लिखा था कि आज की तुम्हारी फैंटेसी बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग है। तभी पीछे से एक लड़की भागते हुए आ रही थी। वो इचामुरा से टकरा जाती है। तभी वो देखती है कि उस लड़की के पास ओमनी की जर्सी थी। फिर इचामुरा ओमनी के बॉयफ्रेंड यानी कि मिस्टर सियोता से मिलने उसके रूम में जाती है, लेकिन वहाँ सियोता नहीं ओमनी होता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम मिस्टर सियोता को ढूंढ रही हो तो वो तुम्हें स्टाफ रूम में मिलेगा। वो कहती है नहीं। फिर ओमनी उसे बताता है कि मिस्टर सियोता मेरे मॉम का छोटा भाई है, यानी कि मामा है वो मेरा। और ये सुनकर इचामुरा का तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। इसके बाद वो कॉफी में कुछ मिलाता है और इचामुरा से कहता है कि वो किसी से ना कहे कि मैं प्योर ब्लैक कॉफी नहीं पीता। फिर इचामुरा उससे पूछती है कि तुम्हारा जर्सी कहाँ है, मैंने उसे एक लड़की के पास देखा। वो कहता है हो सकता है, अक्सर लड़कियां मेरी जर्सी वर्सी लेकर भाग जाती है। ये सुनकर इचामुरा को बहुत अजीब
लगता है। वो खुद को उस जर्सी के साथ फंटसाइज करते हुए कहती है कि तुम उसे सूंघ सकते हो, उसे पहन सकते हो, उसे हग भी कर सकते हो, इसलिए हमें उसे वापस लेना होगा। मगर इचामुरा गुस्से में मना कर देता है, कहता है कोई जरूरत नहीं, मैंने अगर ऐसा किया तो लोग मुझे बुरा समझेंगे। तभी इचामुरा के मुंह से निकल जाता है कि तुम कितने अकेले हो, जिस पर वो कहता है कि मैं किसी के मुंह से ये नहीं सुनना चाहता, स्पेशली ऐसी लड़की से जो खुद को फैंटासाइज करके सेटिस्फाई कर लेती हो। इचामुरा ये कहते हुए वहाँ से निकल जाती है कि ठीक है, तुम्हें उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन वो वहाँ से उदास बाहर आई थी क्योंकि उसे हर्ट हुआ था। तभी वो ओमनी के जर्सी वाले उस लड़की को देखती है जिसका नाम सारा था। फिर जब वो क्लास में थी तो मिस्टर स्योटा उससे मिलने के लिए आते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम अगले महीने की बुक न्यूज के लिए रिव्यू लिख दोगी। इचामुरा कहती है आप मुझसे क्यों कह रहे हो। तो वो कहते हैं कि मैंने ओमनी से सुना है कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो और साथ ही बहुत ही अच्छा इमेजिन भी करती हो। लेकिन इचामुरा उनसे सॉरी कहकर वहाँ से भाग जाती है। वो सारा के पास जाती है जिसके पास ओमनी की जर्सी थी। वो उससे कहती है कि तुम्हारे पास ओमनी की जर्सी है ना। वो कहती है हाँ, तो क्या हुआ। जिस पर वो डायरेक्ट कह देती है कि मुझे तुमसे जलन हो रही है। वो बताती है कि मैं खुद को फैंटासाइज करके खुद को सेटिस्फाई कर लेती हूँ, लेकिन मैं उससे छूना चाहती हूँ, उससे स्मेल करना चाहती हूँ, उसके बहुत क्लोज होना चाहती हूँ। ओमनी भी वहीं बाहर खड़ा था और उनकी बातों को सुन रहा था। उसकी बातों को सुनकर वो लड़की कहती है तुम क्या बके जा रही हो। फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो इचामुरा उसके पीछे जाती है। वो उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज बस एक बार मुझे उसके जर्सी को सूंघने दो, लेकिन इस चक्कर में वो खुद के सूले से फंसकर सीढ़ियों से गिरने वाली थी। लेकिन वक्त रहते ओमनी वहाँ आकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद वो लड़की गुस्सा होने लगती है तो इचामुरा उससे माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो तुम्हारी क्रश के बॉडी से टच होने के लिए। लेकिन वो लड़की तो उल्टा इचामुरा की हेल्प करने लगती है और उसके लिए बुरा फील करते हुए ओमनी से पूछने लगती है कि इस लड़के ने बचाने के नाम पर तुम्हें कहीं छुआ हुआ तो नहीं ना। इसके बाद वो ओमनी को उसकी जर्सी वापस करती है और बिना परमिशन उसे लेने के लिए सॉरी कहती है। फिर वो बताती है कि मेरा एक आइडियल है जो तुम्हारे सेट का ही है, इसीलिए मैंने उसके क्लॉथ स्टिच करने के लिए तुम्हारे सेट का रेफरेंस लिया था। इसके बाद सारा इचामुरा को अपने आइडियल से मिलवाने के लिए ले जाती है जो कि एक पेंटिंग थी। ये मिस्टर माइकल की पेंटिंग थी। वो सारा से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये मेरे बनाए हुए कपड़े पहने। इचामुरा कहती है कि हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि मैं ओमनी को अलग अलग ड्रेस में देखूं, कभी किसी वेस्टर्न यूनिफॉर्म में, कभी सूट में, तो कभी स्विमिंग सूट में। इसके बाद इचामुरा ओमनी के साथ बीच पर जाती है जहां वो उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे ये जर्सी नहीं चाहिए। तो इचामुरा कहती है लेकिन मुझे तो ये चाहिए था। जिसके बाद इचामुरा उससे वो जर्सी पहना देता है तो वो उसे स्निफ करने लगती है और ऐसा करते हुए वो बहुत खुश हो रही थी। फिर ओमनी उसे उस जैकेट से कवर करके उसके हेड पर किस करता है, लेकिन इचामुरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर वो उससे कहता है कि तुम ठरकी हो, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। इसके बाद वो अपनी जर्सी लेकर हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। लेकिन इचामुरा का खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता क्योंकि उसने अपने क्रश के जर्सी को स्मेल किया था। इसके बाद इचामुरा अपने सोशल मीडिया पर जाकर पोस्ट करती है और अपने लव लाइफ का अपडेट देती है कि आज उसने अपने क्रश के जर्सी को स्मेल किया। ये उसकी लाइफ का बिगेस्ट अचीवमेंट था। अब अगले दिन जब वो कैंटीन में अपना लंच ले रही थी तो तभी एक लड़का उससे फ्रेंडली होने लगता है। वो पूछती है कि तुम कौन हो, तो सारा उसे बताती है ये मेरे बचपन का दोस्त है। इसके बाद जब इचामुरा जा रही थी तब वो देखती है कि बहुत सारी लड़कियां खुद को तैयार कर रही थी। वो जानती थी कि सभी ओमनी का अटेंशन पाने के लिए तैयार हो रही है, लेकिन तभी ओमनी वहां आकर उसे ले जाता है। वो उसे अपने साथ ले जाता है और उसके बहुत क्लोज जाकर पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी। वो सोचने लगती है। वो कहता है जल्दी बोलो नहीं तो मेरा मन बदल जाएगा। लेकिन वो कह देती है कि मुझे ब्यूटिफिकेशन कमेटी में काम है। जिसके बाद वो कहता है ठीक है कल चलेंगे। तो फिर वो कहती है कि कल तो मैं सारा के साथ जाऊंगी। जिसके बाद ओमनी वहाँ से चला जाता है उसे डमी कहते हुए। फिर इचामुरा प्लांट लगाने के लिए जाती है जिस वजह से उसने ओमनी को मना किया था, लेकिन वहाँ काम करते हुए भी उसे ओमनी की याद आ रही थी। वो उसके बारे में ही सोचकर खुद को फैंटासाइज करने लगती है। वो उसे किस करने वाली थी, लेकिन तभी मिस्टर स्योटा उसे आवाज देते हैं। वो उसे बुलाकर कानामी नाम के एक लड़के की तरफ काम करने को कहते हैं। फिर कानमे कहता है कि इचामुरा तुम ब्यूटिफिकेशन कमेटी की नहीं हो तो फिर यहाँ काम क्यों कर रही हो। वो कहती है कि बस ऐसे ही मुझे प्लांटिंग अच्छी लगती
देती है, जिसके बाद कानमी उसे अपने हिस्से का काम भी सौंप कर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन इचामुरा को पता चलता है कि ओमनी टेनिस बॉल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है, जिसे सुनते ही वो खुद को फैंटेसाइज करने लगती है। जहाँ वो ओमनी को टेनिस खेलते हुए देखती है, वो ये सब सोचकर पागल हुए जा रही थी। तभी ओमनी आकर उससे पूछता है कि अब तुम क्या अश्लील सोच रही हो। अब अगले सीन में हम इचामुरा को भी टेबल टेनिस खेलते हुए देखते हैं। उसने भी ओमनी के लिए पार्टिसिपेट कर लिया था और वो बहुत ही अच्छा खेलती है। उसे कानमे ने भी खेलते हुए देखा था। वो उससे कहता है कि तुमने अच्छा खेला, लेकिन तुम मेरी तरह बहुत इंट्रोवर्ट हो ना, वैसे बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। तभी सारा वहाँ आकर उसे गले लगाती है और उसे फाइनल राउंड में जाने के लिए कांग्रेट्स कहती है। इधर ओमनी भी फाइनल में पहुँच गया था, लेकिन कुछ लड़के उससे जलते थे। उनका मानना था कि ओमनी के अंदर कोई भी टैलेंट नहीं। वहीं इचामुरा को कुछ लड़कियों से पता चलता है कि ओमनी को खेलते वक्त चोट लग गई और वो मेडिकल रूम में भी नहीं है, जिसके बाद इचामुरा भागते हुए उसे ढूंढने लगती है। जहां वो उसे मिस्टर स्योता के रूम में सोता हुआ मिलता है। वो उसे अपना एक टॉवल उड़ाकर जाने लगती है, जिसे उसने ओमनी को चेयर अप करने के लिए बनाया था। उस पर उसी का नाम था, लेकिन चोरी छुपके जाने के चक्कर में वो वहाँ चीजें गिरा देती है, जिससे ओमनी उठ जाता है। फिर इचामुरा उससे पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। जिस पर ओमनी कहता है नहीं लगी, मैं बस वहाँ से भागना चाहता था क्योंकि सभी लड़के मेरे से जलते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मैं बस किस्मत से जीत जाता हूँ और मेरी वजह से स्कूल की लड़कियाँ उन्हें भाव नहीं देती। इचामुरा कहती है उन लड़कियों का क्या जो तुम्हारी परवाह करते हैं, जिस पर वो गुस्सा होने लगता है कि कोई मेरी परवाह नहीं करता। फिर वो इचामुरा को वहाँ से भगा देता है, लेकिन ऐसा करके उसे खुद भी बुरा लग रहा था। अब हमें फाइनल टेनिस मैच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ओमनी से डांट खाने के बाद इचामुरा अच्छे से नहीं खेल पा रही थी। तभी ओमनी उसके टॉवल को पहनकर वहाँ आता है और उसे चेयर अप करता है, जिसके बाद वो वापस से अच्छा तो खेलती है लेकिन जीत नहीं पाती। फिर बाद में इचामुरा ओमनी से कहती है कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे पता है तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, मैंने तुम्हें बहुत बार अकेले रातों में मेहनत करते हुए देखा है। जिसके बाद ओमनी उससे गले से लगाता है और रोने लगता है, लेकिन वो डर के मारे उसे धक्का दे देती है और खुद को टॉवल से कवर कर लेती है। तभी वहाँ कोई आने वाला था तो वो दोनों उस टॉवल के अंदर छुप जाते हैं, जहाँ ओमनी उसे आई लव यू कहता है और उसे किस कर लेता है। इसके बाद वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कांग्रेचुलेशन कहता है, जिसके फौरन बाद इचामुरा जाकर पोस्ट कर देती है कि आज उसके साथ क्या हुआ। अब लंच के टाइम पूरे स्कूल में ये बात पता चल गया था, इसीलिए सभी उसे बधाइयाँ दे रहे थे। लेकिन फिर सारा उसे होश में लाती है, क्योंकि ये सब इचामुरा बस अपने सपने में कर रही थी। ये क्लास में आई लव यू और किस वाला सीन भी, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। अभी तक ओमनी ने उसे आई लव यू कहा ही नहीं था और न ही किस किया था। लेकिन फिर स्कूल के बाद आज इचामुरा उसके साथ जाता है। फिर वो उससे कहता है कि क्या आज तुम मेरे घर चलोगी, मेरे घर पर कोई नहीं है। लेकिन वहाँ जाकर वो बहुत कंफ्यूज थी कि वो आगे क्या करे, क्या उसे उसके साथ कुछ करना चाहिए। तभी ओमनी उसके पास आकर उससे पूछता है करोगी क्या, तो वो हाँ कहती है। लेकिन जैसे ही ओमनी उसे किस करने वाला था तो वो डरने लगती है, जिसके बाद वो पीछे हट जाता है और कहता है जब तक तुम पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन इचामुरा उसे पकड़कर खुद को अपनी आंखें बंद करके उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो गलती से उसके नेक पर किस करती है और फिर घबराने लगती है। जिसके बाद ओमनी भी उसके नेक पर ही किस करता है। हे भगवान, ये सब आखिर हो क्या रहा है। खैर जो भी हो, इचामुरा को मजा बहुत आया था। अब उसकी फैंटेसी और भी डार्क होने लगी थी। अब अगले दिन हम इचामुरा को ब्यूटिफिकेशन कमेटी में बैठकर सोशल मीडिया यूज करते हुए देखते हैं। उस लड़की ने फिर से उसके पोस्ट पर एक पॉजिटिव कमेंट किया था। वो उसके पोस्ट का रिप्लाई देती है, लेकिन जब वो वहां से जाने लगती है तो फिर से खुद के सूले से फंसकर गिर जाती है। जिसके बाद कान में वहां आकर उसकी मदद करता है। उसके पैर में मोच आ गया था, इसीलिए कान में उसे ठीक करने लगता है तो इचामुरा घबराकर उसे धक्का देती है और फिर उसे सॉरी कहती है। जिस पर वो कहता है कोई बात नहीं, मेरे साथ ऐसा ही होता है। लेकिन तभी इचामुरा कहती है कि अरे ऐसा क्यों कहते हो, हम बस इनकम्प्लीट है, लेकिन किसी की वजह से हम कंप्लीट भी हो सकते हैं। इसके बाद वो उसे थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद कान में अपना सोशल मीडिया खोलता है तो उसे इली की तरफ से रिप्लाई मिला था। दरअसल कान में वही लड़का था जो इचामुरा के हर पोस्ट पर पॉजिटिव कमेंट करता था। लेकिन अभी जब वो उसकी पोस्ट पर रिप्लाई करता है तो उसके सामने एक फोन वाइब्रेट करता है।
वो देखता है तो ये फोन इचामुरा का था और उसकी नोटिफिकेशन बार में उसका ही मैसेज आया था। तभी इचामुरा वहाँ अपना फोन लेने के लिए आती है और वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर स्योता क्लास का रिप्रेजेंटेटिव ढूंढ रहे थे। सारा इसके लिए सबके सामने इचामुरा का नाम लेती है, जिसके बाद पूरे क्लास के कंसर्न के बाद उसे क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाता है। लेकिन जब वो ये बात ओमनी को बताती है तो वो खुश नहीं था, क्योंकि क्लास की जिम्मेदारी मिलने की वजह से अब वो उसे ज्यादा टाइम नहीं दे पाएगी। उसके इस बात से इचामुरा बहुत खुश होती है, लेकिन फिर ओमनी उससे कहता है कल्चर फेस्टिवल के बाद मेरे लिए थोड़ा टाइम निकालना, हमने जो काम अधूरा छोड़ा है उसे पूरा करेंगे। समझ रहे हो ना। इससे इचामुरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो सोचने लगती है कि अब बहुत जल्द वो भी एडल्ट बन जाएगी। अब अगले सीन में जब वो टॉयलेट में थी तभी वो कुछ लड़कियों को अपने अपने बॉयफ्रेंड के बनाना के बारे में बातें करते हुए सुन लेती है। फिर जब उसे लंच में बनाना दिखता है तो वो डरकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वो कान में से जाकर टकरा जाती है। इसके बाद कान में उसे कन्फेस करने को कहता है कि लब से अकेले तुम ही हो ना। अब ये सुनकर तो वो बहुत डर जाती है। वो बताता है कि तुम्हारे पोस्ट पर रिप्लाई करने वाला पेरोलिना यूजर मैं ही हूँ। उसके साथ इचामुरा ने बहुत बार फ्लर्ट भी किया था, इसीलिए अब उससे डर लगने लगा था। वो चिल्लाने लगती है, तभी पीछे से ओमनी भी उसे देखने लगता है। फिर कान में कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं ये किसी को ना बताऊं तो तुम्हें मेरे लिए एक फेवर करना होगा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। लेकिन तभी वहाँ ओमनी आने लगता है तो उसे देखकर कान में वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब ओमनी को शक होने लगा था कि कान में और इचामुरा के बीच कुछ चल रहा है। लेकिन जब इचामुरा उसे सब सच बताती है तो वो उसे अपना अकाउंट बंद करके उसकी फ्रेंडशिप को रिजेक्ट कर देने को कहता है, जिस पर वो कहती है क्या हुआ, बस दोस्त थे तो बनना है। फिर ओमनी उसे बताता है कि मैं परफेक्चुअल टेनिस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, मैं ये गेम तुम्हारे लिए जीतूंगा। ये सुनकर इचामुरा बहुत खुश होती है। फिर वो कहता है कि अगर कान में तुम्हारा दोस्त बनना चाहता है तो ठीक है, हम दोनों उसके दोस्त बनेंगे। फिर वो दोनों कान में से मिलने के लिए जाते हैं तो कान में ही कहता है कि मैंने बस तुम्हें बुलाया था, इसे लेकर क्यों आई। इचामुरा कहती है कि ये तुम्हारा दोस्त बनना चाहता है, लेकिन कान में ही कहता है मुझे इसे दोस्त नहीं बनाना। फिर वो पूछता है ओमनी तुम इसके कौन लगते हो, तुम हम दोनों के बीच में क्यों आ रहे हो। ओमनी उसे बताने वाला था कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन इचामुरा बीच में बोलकर उसे चुप करवा देती है कि ये भी मेरा दोस्त है, क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखना चाहती थी। कानमेई को भी अब तक ये नहीं पता लगा था कि इचामुरा जिसके लिए अपनी फीलिंग पोस्ट करती है वो और कोई नहीं बल्कि ओमनी ही था। इसीलिए कामने को उन दोनों के एक्चुअल रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं था। लेकिन कामने ओमनी को कबाब में हड्डी बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद इचामुरा कामने की तरफ से ओमनी से माफी मांगती है और बताती है उसे थोड़ा टाइम दो, जिस पर वो पूछता है कि तुम्हें उसकी परवाह क्यों है। जब मैं उसे हमारे रिश्ते के बारे में बता रहा था तो तुमने मुझे बताने क्यों नहीं दिया, मैं उसका दोस्त क्यों बनूं? मेरे लिए दोस्त बनाना सुसु करने के बराबर है। इचामुरा कहती है लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है, मैंने सारा से दोस्ती की, फिर तुम मिले और फिर कामने, जिससे ओमनी गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम उसे डेट क्यों नहीं कर लेती। इसके बाद वो उससे ठीक से पैचअप होने से पहले ही ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। घर जाते हुए हमारी हीरोइन बहुत रोती है और उस दिन के बाद से उसका तो जैसे किसी भी काम में मन ही नहीं लगता, ना तो वो कुछ पोस्ट करती है ना ही किसी से बात करती है। इवन उसने खुद को फैंटेसाइज करना भी बंद कर दिया था। वहीं ओमनी का भी सेम हाल था और ये सब हुआ था उस कमीने कामने की वजह से। अब अगले सीन में इचामुरा कल्चरल फेस्टिवल की तैयारी में लगी थी। बहुत सारे स्टूडेंट को फूड पॉइजन हो गया था तो उससे ही सारा काम अकेले करना पड़ रहा था। वहीं ओमनी टूर्नामेंट खेलने के लिए जाने वाला था, लेकिन तभी उसे सारा के दोस्त से पता चलता है कि इचामुरा को अकेले बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, जिस पर वो कहता है मैं क्या करूँ, मैं उसका बॉयफ्रेंड थोड़ी ना हूँ। लेकिन फिर वो उसे देखने के लिए जाता है तो कान में भी वहीं पर था। वो कहता है उन लोगों ने सारा काम तुम्हें सौंप दिया ना। वो कहती है हाँ कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि मुझे ओमनी की वजह से इतनी अटेंशन मिली। ओमनी की वजह से तो मेरी जिंदगी ही बदल गई है। वो वहीं छुपकर उनकी बातों को सुन रहा था कि मैं तुम्हें चेक कर रहा था कि तुम पोस्ट करती हो वो रियल है या नहीं, लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया है कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो।
कानमई निराश होकर जाने लगता है तो इटामुरा उससे कहती है, तुम्हारे पॉजिटिव कमेंट ने मुझे ये करने के लिए बहुत मोटिवेट किया था, क्या हम दोस्त रह सकते हैं? वो कहता है हाँ, मुझे खुशी होगी कि लवसिक एली मेरी दोस्त बनकर रहेगी। अब ओमने को भी रियलाइज हो जाता है कि उसने गलत कर दिया, उन पर शक करके। इसके बाद वो टेनिस टूर्नामेंट खेलने के लिए चला जाता है और बहुत ही जल्दी ये मैच जीत भी जाता है। इधर इटामुरा अपने फेस्ट की तैयारी में लगी थी, लेकिन सभी उसे परेशान कर रहे थे। कोई उससे टेप मांग रहा था तो कोई उससे पोस्टर और पिलास। जिसके बाद सारा का दोस्त आकर उन सब पर चिल्लाता है और उन्हें समझाता है कि खुद भी कोई चीज ढूंढ लो, उसे क्यों परेशान कर रहे हो। फिर भी इटामुरा कुछ सामान लेने के लिए स्टोर रूम में चली जाती है। वो कुछ निकालने लगती है तो एक बॉक्स उसके ऊपर गिरने वाला था, लेकिन तभी ओमनी वहाँ आकर उसे बचा लेता है और फिर उसे अपनी ट्रॉफी दिखाता है जो उसने अभी जीता था। वो बताता है कि मैंने इसे तुम्हारे लिए जीता है, जिसे मैं तुम्हारे बिना कभी नहीं जीत पाता। फिर वो उसे अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगता है, लेकिन वो उसे थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि बेचारी के पास बहुत काम था। इसके बाद जब सारी तैयारियां खत्म हो जाती है तो सारा के साथ साथ बहुत सारी लड़कियां मिलकर उसे थैंक यू कहती है। अब सभी उसे अटेंशन देने लगे थे और ओमनी भी ये सब देखकर बहुत खुश था। लेकिन जब सभी जाने लगते हैं तो सारा इटामुरा से कहती है कि छत पर सीढ़ी रखी हुई है, क्या तुम प्लीज जाकर उसे ले आओगी? वो कहती है ठीक है, क्यों नहीं। लेकिन जब वो वहाँ जाती है तो ओमनी वहाँ पर था। इसके बाद वो उससे कहता है कि मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वो हाँ कहती है और फिर दोनों आमने सामने आते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ उनकी लव लाइफ यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये प्यारी सी लव स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपका भी कोई लव स्टोरी है तो वो भी मुझे कमेंट में बताना, मुझे ऐसी स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। सो वेल गाइस, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को हाइप देना बिल्कुल भी ना भूले। वैसे कुछ दिनों पहले मैंने कैसे मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर दी जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हो।